पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देगा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारतीय जारहियत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करार। पाक फौज को भारतीय जारहियत के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की मुकम्मल इजाना इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की थी। भारत ने जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कौंसिल का इजलास। भारत की जानिब से इराक़ की तारीकी में पाकिस्तान पर किए गए बुज़दिलाना हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। ज़राए के मुताबिक भारत की जानिब से मुमकिना मज़ीद हमलों की सूरत में पाकिस्तान की जवाबी, दिफाई, सिफारती और सियासी हिकमत अमली समेत दीगर तमाम उमूर से मुतालिक अहम फैसले किए गए। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास 4 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना और अरकान कौमी असम्बली को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए जाने वाले फैसलों से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अवाम को भी एतमाद में लेने का फैसला। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से खिताब करेंगे। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भारत ने 6 और 7 मई की शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराई। रात की तारीखी में हमला किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग बताया कि बुज़दिलाना हमलों के नतीजे में 6 मुकामात पर 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। अहमदपुर शर्किया में 13 शहरी शहीद हुए। मुरीदके में मस्जिद पर हमले में 3 शहरी शहीद हुए। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमले में 2 बच्चे शहीद हुए। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद हुए। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। भारतीय फौज ने भारी नुकसान उठाने के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली। इंडियन मीडिया ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अता तारड़ ने स्काई न्यूज़ और BBC न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मजबूत इंटेलिजेंस की बदौलत भारत को फौरी जवाब दिया। भारत ने बगैर शवाहिद के हमला किया। पाक भारत कशीदगी। दुश्मन के खिलाफ सोशल मीडिया का महाज भी गर्म। हुकूमत ने एक्स पर आयद पाबंदी उठा ली। एक्स की सर्विसेज मुल्क भर में बहाल। चेयरपर्सन सेनेट IT कमेटी परवशा खान ने कहा, भारत के साथ बयानी की जंग में हमें भरपूर और मुअस्सर जवाब देना है। एक्स को खोलने पर PTA को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। भारतीय बुज़दिल भारत का रात की तारीकी में पाकिस्तान पर वार। पाक फौज का डरपोक भारत को करारा जवाब। पाक फज़ाइया ने दुश्मन के कई जंगी तैयारे मार गिराए। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग। दुश्मन फौज की बड़ी तादाद में मरने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सुखोई Su-30 को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने दुश्मन मुल्क के ड्रोन को भी बरनाला सेक्टर में मार गिराया। पाकिस्तानी कौम की हिमायत से पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। पाकिस्तान की जानिब से बरवक्त और मुंहतोड़ जवाब के बाद भारत के हाथ पैर फूल गए। भारतीय सुरमाओं ने कंट्रोल लाइन पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। शिकस्त तस्लीम कर ली। DGISPR के मुताबिक भारत के शर्मनाक और बुज़दिलाना हमले का जवाब दिया जाएगा। भारतीय मिसाइल हमलों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा।
भारत का बुज़दिलाना हमला, पाक फौज की सांगड़ पोस्ट पर जवाबी कार्रवाई। मजीद वीडियो फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में पहले और कार्रवाई के बाद के मनाज़िर देखे जा सकते हैं। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। सांगड़ पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। इससे कबल लीपा, चौरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट और चकोटी सेक्टर में भी भारतीय फौज ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया था। पाक फौज ने 4 मजीद भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हुदूद में दर अंदाजी करने की कोशिश की। ड्रोन्स को सियालकोट सेक्टर के इलाके पखलियां में मारा गया। पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के बदौलत 2 मजीद भारतीय ड्रोन्स को नीचे उतार कर कब्जे में भी ले लिया। इससे कबल हरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भी भारत के 3 ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। अब तक 7 भारतीय ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं, जिनमें एक बड़ा हिरोन मुसल्लह ड्रोन भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के पार भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर बहुत फिक्रमंद है। दोनों ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा फौजी तहम्मुल का मुजाहरा करें। दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ दायर की गई अपीलों का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों को 2 के मुकाबले में 5 जजेस की अक्सरियत से मंजूर कर लिया। सिविलियंस का फौजी ट्रायल गैर-आईनी करार देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। सिविलियंस का फौजी ट्रायल करने का फैसला दुरुस्त करार। आर्मी एक्ट के शिकों 49(4), 2D1 और 2 को भी बहाल कर दिया गया। अक्सरियती फैसले से जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़ान ने इख्तिलाफ किया। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। भारत की बुज़दिलाना जारहियत की एक और मिसाल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जारहियत से एक और नन्हा मासूम बच्चा शहीद हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के 7 साला बेटे इर्तिज़ा अब्बास शहीद हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या दुश्मन की गोलाबारी के नतीजे में पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भारतीय बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करेगी। मरियम नवाज का ऐलान, कहा कि मई में दुश्मन ने हमला किया, 28 मई 1998 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हमारे ईमान और मेरे हल्फ का हिस्सा है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना दरिंदगी है। भारत की जारहियत को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों पर भारत के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी ताकत से जवाब दे रही है। पाकिस्तान मुत्तहिद है और अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने मासूम शहरियों पर हमला आवर होकर एक बार फिर बुज़दिली का सबूत दे दिया। पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भारत की जानिब से पाकिस्तान पर फौजी जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारत का बुज़दिलाना फौजी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। हम हुकूमत पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार करते हैं। भारत ने बुज़दिलाना हमलों में मासूम शहरियों, मसाजिद और नीलम जहलम जैसे अहम आबी मंसूबों को निशाना बनाया। हमारी अफवाज ने बेमिसाल ताकत और बहादुरी के साथ कार्रवाई की और दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर अपनी गैर मामूली बहादुरी और महारत का मुजाहरा किया। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहा, पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज को सलाम पेश करती है, जिन्होंने जारहियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया। जिन लोगों ने हमारे पाकिस्तान के टारगेट को निशाना बनाया है, उनकी अस्करी क़ुव्वतों को इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देंगे। दिन की रोशनी में इसको तारे दिखाएंगे। मोदी जो मर्जी कर ले, इंशाअल्लाह हमारी फ़ौज के बराबर उसकी फ़ौज नहीं टिक सकती।
पाकिस्तानी कौम भी भारत के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ सीना सुपर हो गई। पाकिस्तानी शहरी कहते हैं हमारे हौसले बुलंद हैं और वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।